आज मैं निकली अनमोल के पेटीएम के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने घर पे क्या क्या किया सब आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल सुबह की थोड़ी सी वीडियो मैंने आज झलक लगाई आप लोगों के लिए कि हम लोगों के ना कुछ मेडिसिन ऐसे मिले हुए हैं। मैं ऐसे भाग रही थी, हाँ मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, हमें कुछ मेडिसिन अनमोल के ऐसे मिले हुए जो फ्रिज में रखने हैं, तो फ्रिज में रखे हैं तो हम वहाँ पर घर पर गए और फिर मेडिसिन खिलाना था बच्चों को कह रहे सॉरी सिर्फ अनमोल को। यहाँ पेटीएम में आए तो मैम ने अनमोल की बहुत सारी तारीफ़ की, साथ में ये भी बोली कि बैठता नहीं है ये लड़का, पूरे दिन घूमता रहता है क्लास में। और पहले तो ऐसा था, बता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ पापा पापा करता था। मैंने कहा हाँ, वो दोनों पापा में ज़्यादा लटकते हैं। तो मैम वही बोल रही थी कि आप पे वर्कलोड भी तो है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वर्कलोड जितना मेरे पे उतना ही मेरे हस्बैंड पे भी है। हम लोग मिलजुल के ही कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। एंड बहुत 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 मज़ा आया अनमोल के स्कूल जा कर के। लेकिन कल का व्लॉग आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत झलक। आप जो अनमोल का पेटीएम वाला देखे ना, वो आज की वीडियो है। और कल हम लोग सुबह सुबह अनमोल को लेके गए थे दिखाने के लिए, जहाँ हमें कुछ दवाइयाँ भी ऐसी थी जो फ्रिज में रखनी थी, वो सब लेके आ गए थे। और क्या हुआ ना कि हमने मेडिसिन तो ले लिए, मैं सामने अपने हस्बैंड को वापस भेजी थी आवाज़ लगा करके, और मैं उन्हीं को देख के हंस रही थी। वो मुझे देख रहे थे, बोल रहे थे अरे तुमको मतलब एक बार में चीज़ें याद नहीं आती। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि दोपहर का टाइम में, संडे है, तो आज घर पर हमें छोड़ना था बच्चों को। तो मैं ना उसका एक दवाई था, पता नहीं क्या था, PCM ऐसा कुछ, तो वो मैं लेना ही भूल गई। और वो फिर मैं वापस भेजी हूँ हस्बैंड को। तो वो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और लेके आ रहे थे। नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लाने हैं, कुछ डिमांड भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना अभी ऐसी है ना, बिल्कुल पीक आ गया ना नवरात्रि का, थोड़ा टफ हो गया। आधी रात में हम लोग जग के कर रहे थे किट की पैकिंग। और ये वेलकम छोटा सा भैया फ्रॉम कायू भैया करके मुझे वो भेजना था, नजरी भेजना था। और ये हमारी रेगुलर कस्टमर है, पहली बार जब ये हमसे शॉपिंग किए थे तब भी से ही इनसे ना एक बिल्कुल ही अटैचमेंट सा हो गया था। एंड मोस्टली मेरे कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबसे अटैचमेंट सा हो ही जाता है, क्योंकि जब कोई रेगुलर बन जाता है ना और फिर बातचीत सारी चीज़ों से ऐसा होता है। तो ये भी हमारी एक रेगुलर कस्टमर में से ही है। एंड ये बीच बीच में इन्होंने फेस्टिवल्स पे सब जगह ना, जब भी ये ज्वेलरी लेते थे ना, तो ये एक्स्ट्रा लड्डू के लिए भी गिफ्ट डालते थे, ऐसे फेस्टिवल हो या कुछ भी होता था सामने। तो एंड आज भी इनकी यही आदत है, और मैं हमेशा उनको मना करती हूँ, अरे आपने फिर से ऐसे एक्स्ट्रा डाले, तो मैं उनको हमेशा टोकती हूँ। और वो बताते कि उनके बच्चे का एज और लड्डू का एज बिल्कुल सेम है। एंड हम लोग सुबह सुबह बनाए थे लिट्टी। एंड अपने कस्टमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। और आप सब इतना प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, एंड यही रीज़न है कि हम भी आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, रॉ मटेरियल्स हो, चाहे जो भी हो, ज्वेलरी हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो चीज़ जो मांग रहा है वो हम उनको बिल्कुल वैसी एज इट इज़ प्रोवाइड करा पाएँ। भले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मेहनत थोड़ी कम लगती है। सुबह सुबह मैं लिट्टी बनाने में लगी थी जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। बैंगन का चोखा बनाऊँगी, लिट्टी बनाऊँगी, ये सब करूँगी। एंड देखो, मैं सभी के लिए यही बोलूँगी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ज्वेलरी बनाना सीखे, बट मोस्टली उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिन्होंने उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड अर्निंग स्टार्ट किया है। तो बहुत प्राउड फील होता है। मैं सभी को यही बोलूँगी कि आप लोग हमेशा कुछ नया ट्राई करो। आपने सीख तो लिया है हर तरह का चीज़, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को हम पकड़ के बैठे रहें। सामने कौन सा चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सब भी तो ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे हम लोग लगे रहते हैं, थोड़ा मेहनत तो लगता है कोई भी काम में। एंड हम लोगों का तो बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग एक्टिव होने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि यार जो भी है अपना सीज़न है सामने, तो हमें सारी चीज़ें रखनी है, सारी चीज़ें करनी है, जिससे कि कंटिन्यू सेलिंग हो ज्वेलरी की। एंड उसके साथ ही लोगों को भी अलग अलग वैरायटी मिल पाए। एक तरह की ज्वेलरी पहन के हर कोई बोर हो जाता होगा, जैसे एक तरह का खाना खा के हर कोई बोर हो जाता है। हमने प्लान किया था कि सुबह सुबह लिट्टी बनाने के बाद मोमोज़ बनाएंगे, बट नहीं बन पाया, क्योंकि हम लोग लिट्टी बनाए, खाएं और अनमोल के पेटीएम के लिए निकल गए थे। और उसके बाद फिर ना हमने वीडियोग्राफर ठीक किया था ना हमारी वीडियो बनाने के लिए, तो हमने उनसे बात किया, तो वो आज अवेलेबल ही नहीं है। वो कहीं पर एल्बम सॉन्ग वगैरह कुछ ऐसा होता है ना, एल्बम सॉन्ग की शूटिंग में है। तो हमेशा यही होता है, जब हम फ़ोन करते हैं तो वो 2 दिन का टाइम मांगते हैं, एंड 2 दिन बाद हम कहीं बिज़ी हो जाते हैं, ऐसा हो जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं हुआ तो कोई और वीडियोग्राफर से बात करते हैं, और कब हो पाएगा नहीं पता। इस काम को नज़र ही लग गई है बिल्कुल, इसलिए मैंने ना इस बार क्या किया ना कि एविलाइज ईयरिंग ही बना लिया, जिससे किसी की नज़र ना लगे, और शायद इस बार हो जाए। एंड एक मैंने बहुत सुंदर सी हेयर क्लिप बनाई थी, आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले वीडियो में, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, एंड बल्क ऑर्डर भी आ रखा है, तो मुझे वो भी बनाना है। एंड दुर्गा जी की ईयरिंग मैंने एक बनाई थी ईजी वर्जन, वो भी, उसकी भी मतलब काफ़ी सारे ऑर्डर्स मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मैंने उसको रीज़नेबल रेट में रखा है। मेहनत कम होती है तो मैं उस चीज़ की रेट भी कम रखती हूँ, और जिस चीज़ में
उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा रहती है, ऐसे होता है। और एविलाइज ईयरिंग मेरा फेवरेट वन है, मेरे हाथों की बनी हुई ज्वेलरी में सबसे फेवरेट है मेरा ये एविलाइज ईयरिंग, जो मैं पहन के आज पेटीएम में गई हुई थी। और मैंने ये बनाया है यूके कस्टमर की साड़ी के साथ पहनने के लिए। कैसा लगा आप लोग बताना। मैं थोड़ी सी हड़बड़ में हूँ क्योंकि मुझे अभी मार्केट के लिए निकलना है मटेरियल्स लाने के लिए, और अभी मैंने जल्दी जल्दी सारे पार्सल्स भी पैक किए हैं। एंड ये सारी शूटिंग की हुई थी तो मैं इसमें आवाज़ डाल रही हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स के पार्सल बाकी हैं पैक करने। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, एंड ऐसे ही प्यार बरसाए रखना अपना।